राइट। तो इस वीडियो में हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये वाला जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम कोई क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, हम बस कॉन्टिन्यूटी का जो एनालिटिकल डेफिनेशन होता है और ग्राफ से समझेंगे कि किसी कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है और कब कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा फिर उसमें हम कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहले कॉन्टिन्यूटी होती क्या है? कॉन्टिन्यूटी बेसिकली जो इसका इंग्लिश में जो लिटरल मीनिंग है वही चीज़ है यहाँ पे कि अ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। डोमेन मतलब वो रेंज होता है जहाँ पे बेसिकली फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है। इफ़ इट्स ग्राफ इज़ अ कर्व विदाउट ब्रेक्स और जंप्स और होल्स इन इट्स डोमेन। ठीक। तो डोमेन वो रीजन है जहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सेस है ये। ठीक है। तो एक्स एक्सेस में पूरे एक्स एक्सेस पे फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर लाइन है। ठीक है। एक्स एक्सेस पे आप कोई भी वैल्यू डालिए एफ ऑफ एक्स में, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब इसके डोमेन में, ग्राफ के डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए? कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, जंप नहीं होना चाहिए, होल नहीं होने चाहिए, तब जो हमारा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि किस किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी आ सकती है फंक्शन में और फिर फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है। तो पहला जो टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होती है इसको हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है। ये सबसे सिंपल काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होती है किसी फंक्शन में। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कहते हैं, होल प्रेजेंट है फंक्शन में। ठीक है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। केस वन आप यहाँ पे देख सकते हो, वाई ऑफ एफ एक्स जो एक फंक्शन है हमारा, जो एक्स इक्वल्स ए पे डिफाइंड नहीं है। मतलब बस ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसकी बाकी सारी जगह पे फंक्शन डिफाइंड है, बस बीच में एक होल है। ठीक। इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। और क्या हमें पता चल रहा है? अब आप देखो ए पे डिफाइंड नहीं है बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देख सकते हो, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ अप्रोच कर रही है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो भी फंक्शन की वैल्यू यहाँ अप्रोच कर रही है। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स बराबर है बट एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। एल एच एल आर एच एल के बराबर है बट ए पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कि क्या कहते हैं, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है बट लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स बराबर है। बस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। और यहाँ पे अब आप पूछोगे अच्छा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है। मतलब आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ ए को नहीं दे सकते, नॉट डिफाइंड है। ये पहला केस होता है जहाँ पे फंक्शन में होल है। दूसरा केस जो है इसका कुछ सिमिलर ही है। ठीक है। अगेन यहाँ पे अब इसमें क्या है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ ए जो है वो डिफाइंड तो है एफ ऑफ ए, पर उसकी जो वैल्यू है एफ ऑफ ए आप देख सकते हो वो इस होल में ना बैठ के कहीं और जा रही है। ठीक है। अगेन एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, दोनों बराबर है। ठीक है। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे अप्रोच कर रही है। ठीक है। बट जब आप एक्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू ए पे हो तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए कुछ और है। ठीक है। ये होल यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है। ये वैल्यू जो है इस होल में होनी चाहिए थी बट वहाँ ना होके कहीं और है। ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स बराबर हैं बट फंक्शन जो एफ ऑफ ए है उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिमिट एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक। तो फंक्शन हमारा अगेन जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। इन दोनों केसेस में, केस वन और केस टू में, बस डिफरेंस इतना सही है कि पहले केस में ए पे फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं तो फंक्शन में लिटरली होल है, और दूसरे केस में फंक्शन ए पे डिफाइंड है तो बट फंक्शन की वैल्यू ए पे जो है वो क्या कहते हैं, ए के लेफ़्ट और राइट में फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं उनके बराबर नहीं है। तो इन दोनों डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। क्यों रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं? रीज़न जो है उसका सिंपली यही है कि ये दोनों डिसकॉन्टिन्यूटी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पे रीडिफाइन करके। बोथ दीज डिसकॉन्टिन्यूटीज़ आर रिमूवेबल because the function can be made continuous by simply redefining the function f of x at x is equal to a such that जो लिमिट है वो f of a के बराबर हो जाए तो आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाता है। जैसे पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में हमारा f of
ए जो था वो अनडिफाइंड था, ठीक है, एफ ऑफ ए हमारा अनडिफाइंड था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रीडिफाइन कर देंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे कि यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ए जो है वो बेसिकली फंक्शन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हम रीडिफाइन कर देंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे होल फिल कर रहे हो एफ ऑफ ए डिफाइन करके, ठीक है। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इस तरह से हटाई जा सकती है। और दूसरे केस में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप जो है ये जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए, उसको बोल रहे हो कि वो एक्चुअली उठा के आपने यहाँ पे ये होल फिल कर दिया है। मतलब अगेन आप सेम चीज़ यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू साइन है उसको इक्वल टू कर दे रहे हो। मतलब एफ ऑफ ए जो है वो फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगले काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसको कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफ से लिटरली समझ आ रहा होगा, जंप डिसकंटिन्यूटी इसका नाम है। मतलब फंक्शन जो है वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू में जंप आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये पिंक वाला जो ग्राफ है फंक्शन का ग्राफ है। अगर लेफ्ट साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू जो है देख सकते हो, ए पे अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू अल्फा जा रही है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स अल्फा है, ठीक है। अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो बीटा को जा रही है। ए को अगर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू बीटा को जा रही है। मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा बीटा आ रहा है। देख सकते हैं आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स यहाँ बराबर नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड से वैल्यू अल्फा आ रही है, राइट साइड से लिमिटिंग वैल्यू बीटा आ रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, ओके। हाँ, एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जैसे एफ ऑफ ए डिफाइंड है और यहाँ होल है, इसका अपोजिट केस हो सकता है कि ऊपर होल हो और यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक। तो उससे हमें एफ ऑफ ए की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में लिटरली यहाँ पे एक जंप डिसकंटिन्यूटी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है। पहले वाले केसेस में क्या था कि ठीक है भाई, फंक्शन की वैल्यू या तो एफ ऑफ ए अलग ही वैल्यू थी या फिर एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं था। बट एटलीस्ट पहले के जो केसेस में था कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स बराबर आ रही थी, दोनों साइड से आपको लिमिट्स बराबर आपको मिल रही थी, या तो पिछले केस में या यहाँ पे, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है जंप डिसकंटिन्यूटी में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू से हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स बराबर नहीं है। इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। इसको आप ऑब्वियसली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि हम किसी एक पॉइंट का वैल्यू चेंज करके हम ये डिसकंटिन्यूटी नहीं रिमूव कर सकते। आपको एक्चुअली ये पूरा फंक्शन जो है पूरा नीचे मूव कराना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हो तो बेसिकली आप फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज कर दे रहे हो, किसी एक पॉइंट की डेफिनेशन ना चेंज करके आपको पूरा फंक्शन चेंज करना पड़ रहा है। तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। अच्छा, इसका दूसरा भी नाम होता है स्टेप डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जंप डिसकंटिन्यूटी, ओके। अगेन ये सारे नाम जो है आपको याद नहीं रखने हैं, हम बस आप ग्राफ दिखा के समझाना चाह रहे हैं कि क्या अलग अलग तरह की डिसकंटिन्यूटी किसी फंक्शन में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछने वाला है कि आपको डिसकंटिन्यूटी का काइंड बताना है, ओके। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी लास्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो देख लेते हैं जल्दी से, जिसको हम एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। अगेन ये बस एक नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसमें क्या होता है कि आइदर ऑफ द टू लिमिट्स टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब दोनों में से कोई एक लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है या फिर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आइदर वन और बोथ ऑफ द लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं हम एक बार। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, इस पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप राइट साइड से जा रहे हो, ठीक है, राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रहे हो, तो राइट साइड में आपको दिख रहा है कि हाँ, राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए को टेंड कर रही है, ठीक है, और ए पे फंक्शन की वैल्यू है भी एफ ऑफ ए। तो राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तो वेल डिफाइंड है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखा जाए, अगर लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन देख सकते हो कि यहाँ पे इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एफ ऑफ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो
यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी को आपको स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि कोई एक लिमिट, फर्स्ट वाले ग्राफ में कोई एक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या कोई एक लिमिट जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। tan x के ग्राफ में ये जो एसेंशियल डिसकॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होती है, बार बार आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल π/2 पे देखें अगर, ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से π/2 को अप्रोच किया जा रहा है, तो tan 90 की वैल्यू आपको पता है कि वो अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो देख सकते हो कि इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, और अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ की वैल्यू या tan x की वैल्यू देख सकते हो कि वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। जो कि चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ऑफ x टेंडिंग टू π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड tan ऑफ x प्लस इन्फिनिटी है ये चीज़, और राइट हैंड लिमिट जो है x टेंडिंग टू π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो tan x जो है आपका माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों ही लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, तो बेसिकली दोनों ही लिमिट्स इन्फिनिटीज़ को टेंड कर रही हैं। तो फंक्शन हमारा यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया है, या डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड हमें देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली फंक्शन में ब्रेक है, ठीक है, ग्राफ आप देख सकते हो कि स्मूथली नहीं बन रहा है ग्राफ, ठीक है। हाँ, इतनी दूर स्मूथ बन रहा है ग्राफ, पर फिर यहाँ फिर ब्रेक हो रहा है, और tan x में ये बार बार ये ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक ब्रेक आपको π/2 पे देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी है। फिर ये ब्रेक आपको 3π/2 पे भी देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगेन इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, ठीक। और ये ऐसा जो है वो 3π/2 होगा, फिर अगला 5π/2, 7π/2, बार बार ये डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। और उसी तरह से नेगेटिव साइड में भी, ठीक है, जैसे π/2 पे है तो इधर -π/2 होगा, सेम चीज़ आपको ग्राफ में ब्रेक देखने को मिलेगा, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन, उस तरह से। तो ये एसेंशियल डिसकॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होती है, जहाँ पे कोई एक या दोनों ही लिमिट्स इन्फिनिटीज़ को टेंड कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब हमने फंक्शन कब कब डिसकॉन्टीन्यूस होता है वो तो बता दिया। अब देखते हैं कि फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने का क्या कंडीशन है, और यही हमारी जो कंडीशन है वो यूज़ होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट, या कोई फंक्शन कब कॉन्टीन्यूस होता है किसी पॉइंट पे, कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर एक कोई फंक्शन f ऑफ x है वो कॉन्टीन्यूस होता है एट पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही होनी है। क्या क्या होता है कि x लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x f ऑफ a के बराबर हो। मतलब देखो f ऑफ a, तो पहले तो f ऑफ a वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब a पे फंक्शन की वैल्यू वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है ये कि जो f ऑफ a है वो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब जब अगर ऐसे मैं लिमिट लिख रहा हूँ, ठीक है, जब मैं a पे प्लस या a पे माइनस नहीं लगा रहा हूँ, मतलब मैं दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के लिख रहा हूँ, ठीक है। a पे अगर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा है, मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बोल रहा हूँ कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों बराबर हैं। या फिर आप चाहो तो थोड़ा और उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हो कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और फंक्शन की वैल्यू a पे, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड से जो वैल्यू आ रही है, राइट साइड से वैल्यू आ रही है, और a पे जो वैल्यू है, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो ग्राफ यहाँ पे स्मूथली मूव करेगा, ठीक। तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a बराबर है, तो आपका फंक्शन जो है वो पॉइंट a पॉइंट पे कंटिन्यूस हो रहा है। अब यही वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ लिखी हुई है, इसी का यूज़ करके हम क्वेश्चंस लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेन आपको ये पता होना चाहिए, इससे हम क्वेश्चंस लगाएंगे कॉन्टिन्यूटी के चेक करने के लिए कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ओके। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, तो उसकी वीडियो हमने पहले डाल रखी है, जहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इवैल्यूएशन पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसको आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर लो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका अब यूज़ जो है यहाँ पे हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।